तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कहीं पे जा रहा होता है भाग के। देन उसके बाद हम देखते हैं वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर हम कुछ शैडो मेजिस को देखते हैं जो कि लेवल 2 अप्रेंटिसशिप सीक्रेट रिलम के मॉन्स्टर रहते हैं। उनके साथ उनके हाउंड डॉग भी रहते हैं। एंड देन उसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ बोल रहा होता है कि जहाँ तक मेरे को याद है एपोक्लिप्स गेम में इस मॉन्स्टर से रिलेटेड एक बग था। अगर मैं उस बग को अपने एडवांटेज में यूज़ कर सका तो मुझे इन सबसे एक ही करके फ़ाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही बार में बड़ा हाथ मार सकता हूँ। देन उसके बाद वो अपनी ग्रैपलर गन निकालता है और उसकी मदद से वो क्लिफ पर चढ़ जाता है पहाड़ पे। एंड वहाँ पर वो अपना एक डार्ट निकालता है जिसकी मदद से वो एक मेज पे अटैक करता है। हम देखते हैं जितने भी शैडो मेज रहते हैं वो कॉम्बैट मोड में आ जाते हैं। एंड उसके बाद वो अपना शैडो एरो स्किल को एक्टिव करने लगते हैं। देन जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वहाँ पर छुप जाता है और बोल रहा होता है कि क्योंकि इन मॉन्स्टर्स का लेवल काफ़ी कम है जिसकी वजह से ये लोग सिर्फ 2 स्किल यूज़ कर सकते हैं। पहली है शैडो एरो और दूसरी है हाउंड समनिंग। क्योंकि जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है वो छुप छुपा रहता है तो जितने भी शैडो मेज रहते हैं वो अपने शैडो एरो को वापस ले लेते हैं, क्योंकि इनकी फील्ड ऑफ विजन से मेन कैरेक्टर बाहर निकल चुका है। ये उस पर अटैक करते हैं जो इनकी फील्ड ऑफ विजन पे रहता है और अपने मेन कैरेक्टर को ये बात मालूम रहती है। तो यहाँ पर उसका पहला स्टेप जो रहता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की और वो अपना डार्ट निकालता है। हम देखते हैं वहाँ पर वो कुछ हाउंड्स को मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं जितने भी शैडो में रहते हैं वो बौखला जाते हैं। देन अपना किंगमा बोलता है कि अब बारी आती है इस बग के मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट की। फिर हम देखते हैं जितने भी शैडो मेजिस रहते हैं वहाँ पर वो अपने हाउंड को समन करना स्टार्ट कर देते हैं। देन अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि यस, आखिरकार मैंने इस बग को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर ही दिया। देन अपना किंगमा बोलता है कि क्योंकि जो मेजिस है वो मेरे को सक्सेसफुली टारगेट नहीं कर पाए हैं तो उनके पास कोई और चारा नहीं था, उनको अपनी शैडो एरो स्किल को स्विच करना पड़ा अपनी हाउंड समनिंग स्किल से, जिसकी वजह से उनकी सोचने की शक्ति काफ़ी कम हो गई है। एंड वो अब हाउंड्स को तब तक समन करते रहेंगे जब तक कि उनकी मैजिक पावर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती, जिसकी वजह से अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में हाउंड्स इकट्ठा होने वाले हैं। मेरे हिसाब से शायद वो 100 से भी ज़्यादा होंगे, 100-200 हो सकते हैं। और एक बार अगर मेज मर जाए तो उसके समन किए हुए सारे हाउंड मर जाएंगे, जिसकी मदद से मैं काफ़ी सारा एक्सपीरियंस पॉइंट एक बार में कमा लूँगा और लेवल अप करना काफ़ी आसान हो जाएगा मेरे लिए। देन अपना किंग में वहाँ पर लेट के बोल रहा होता है अब जबकि ये सब इकट्ठा हो रहे हैं सारे हाउंड एक जगह पर, तो मैं थोड़ी देर झपकी ले लेता हूँ ताकि ये इकट्ठा हो जाए आराम से। देन हमें 8 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम स्कोर बोर्ड देखते हैं, जहाँ पर फर्स्ट नंबर पर होता है सन की एंड सेकंड नंबर पे होता है लू जिंगजिंग। तभी वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि उधर देखो। देन हमको सीनियर लू जिंगजिंग का सीन दिखाया जाता है जिन्होंने सक्सेसफुली अपने प्रोफेशन को स्विच कर लिया होता है एक फायर आर्म मास्टर में, जो कुछ समय पहले सेकंड नंबर पर थी, बट उन्होंने लेवल 10 को अचीव कर लिया है सबसे पहले और वो नंबर 1 पे आ चुकी है। फिर हम देखते हैं उनके बाद जो रहता है अपना सन की, वो सेकंड नंबर पर अपने जॉब को स्विच कर लेता है एक स्वॉर्ड्समैन में। फिर वहाँ पर लोग बोल रहे होते हैं कि जितने भी टॉप 10 के बंदे हैं वो सारे के सारे रॉकेट क्लास से हैं, तो अगली बार हम भी मेहनत करेंगे ताकि हम रॉकेट क्लास में गेट कर सकें। देन हम अपने डायरेक्टर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है इस बार के असेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बंदे सामने निकल कर आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ आखिरकार वो बंदा कहाँ गया, क्या नाम था उसका, हाँ चिन किन्मो, आखिरकार वो कहाँ है, मैं भी देख रहा उसकी रैंक अभी कहाँ पर है। बट हम देखते हैं जब अपना चैंग किंगमो रहता है वो लास्ट नंबर पर रहता है, जिसको देख के अपना डायरेक्टर भी शौक हो जाता है, क्या ये लास्ट नंबर पे है पर कैसे। देर वहाँ पर लोग हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं देखा ये चैंग किंगमो एक अंधी बिल्ली निकला, मुझे तो मालूम ही था, लगता है लकी इसको मौसम मिल गया इंजर्ड कोई जिसको मार के नंबर 1 पे आ गया था पहले। उसके बगल की लड़की बोल रही होती हाँ तुमने सही कहा, वरना ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि एक बंदा जो कितना पावरफुल हो उसके बारे में हम ग्रेड 3 में भी जानते ना हो। देन अपना डायरेक्टर बोल रहा होता है कि जो सीक्रेट रिलम है वो बस 12 घंटों के लिए खुला हुआ है और उसकी करंट स्पीड को देख के लगता नहीं कि वो लेवल 6 को भी रीच कर पाएगा। बॉस को हराकर अवेकन करना टैलेंट को वो तो भूल ही जाओ। अब बस 4 घंटे बचे हुए हैं एग्जामिनेशन ख़त्म होने के लिए। अपने डायरेक्टर ने इतना बोल ख़त्म करा ही होता है कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि जल्दी जल्दी लास्ट प्लेस को देखो। देन हम देखते हैं जब अपना चैन किमो का नाम रहता होता है वो जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है, जिसको देख के वह डायरेक्टर रहता है उसके हक्के बक्के उड़ जाते हैं, वो भी शौक में आ जाता है एकदम कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार कैसे हो सकता है। देन हमें 1 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना किंगमो रहता है उसकी नींद उड़ चुकी रहती है और हम देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे हेलाउंड इकट्ठा हो चुके रहते हैं, जो कि सही में कम से कम 400 हेलाउंड इकट्ठा हो चुके हैं वहाँ पर। तभी जो अपना किंगमो रहता है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वहाँ पर एक गैचलिंग गन लेके आता है जो काफ़ी बड़ी सी गन होती है, जिसको देख के लग रहा होता है कि वो सबको एक बार मार देगा। देन यहाँ पे अपना जो किंगमो रहता है वो गन पकड़ के बोल रहा होता है ये टाइम है लेवल अप करने का।
एंड देन हम उसके बाद देखते हैं जो अपना किंगमो रहता है अपनी गन को फायर करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर वो अपनी गन को इतनी तेज़ी से फायर कर रहा होता है कि उसकी एक्यूरेसी एकदम सटीक रहती है। वो सारे के सारे जितने भी शैडो मेजिस रहते हैं उनको मार रहा होता है। हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है ये करते हुए, और जितने भी जो शैडो मेज रहते हैं वो मर जाते हैं। तो जितने भी जो हेलहाउंड रहते हैं ना वो ऑटोमेटिकली मर जाते हैं, और अपने किंगमो को काफ़ी सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाता है क्योंकि उसने कम से कम 400 ज़्यादा हेलहाउंड को डिफीट कर दिया था। और हम देखते हैं वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है उसके सिस्टम में कि कांग्रेचुलेशंस, आपका लेवल अप हो चुका है, आपका लेवल अप हो चुका है। ऐसे काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। देन अपना किंगमो बोलता है कि यस, इसे कहते हैं लेवलिंग करना, इसे कहते हैं लेवल अप करना, यही तो है हम जैसे प्रो लोगों का लेवल अप करने का तरीका। देन उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि जो उसकी रिपल स्लैश स्किल है वो लेवल 2 पहुँच चुकी है, और अब 35% चांस है कि जो रिपल स्लैश है वो ट्रिगर हो जाएगी अटैक करने पर। एंड हम देखते हैं जो उसकी वेपन स्विचिंग टेक्निक रहती है वो भी लेवल 2 पहुंच जाती है, और अब उसको 40% से कम टाइम लगेगा वेपन स्विच करने में। देन अपना किंग में बोल रहा होता है कि अच्छा, तो मेरे लेवल के साथ साथ मेरी पैसिव स्किल्स का लेवल भी बढ़ सकता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या फ्यूचर में मेरी स्किल है उसका पोटेंशियल इतना बढ़ जाएगा कि मेरे को ऐसी पैसिव स्किल मिल जाए जिसको ट्रिगर करने का चांस 100% हो। सच में ऐसा हो गया तो मज़ा ही आ जाएगा। देन फिर से हमें स्कोरबोर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फर्स्ट नाम देखते हैं वो होता है अपने चैन किंगमो का, जो कि लेवल 13 पर पहुँच चुका रहता है। जितने भी लोग रहते हैं वो हक्के बक्के हो चुके होते हैं। क्या आखिर कोई बंदा इतने कम समय में लास्ट पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन में कैसे आ सकता है? मॉन्स्टर, सच में ये तो मॉन्स्टर है। अगर हम पूरी कंट्री से भी कंपेयर करें तो लेवल 30 ही सिर्फ इसको टॉप 3 में प्लेस करा सकता है। सच में यार, मैं भी इतना बड़ा हो गया हूँ, बट ऐसा मैटर मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। आखिरकार ये चैन किंगमो है कौन? देन तभी हमें अपने चैन किंगमो के होम रूम टीचर का सीन दिखाया जाता है जिनका नाम जाओ एडलोंग रहता है, जो कि बोल रहे होते हैं देखा तुमने, वो मेरा स्टूडेंट है ना ऑसम। वो इतना बोल के बाकी टीचरों के सामने शो ऑफ मार ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो डायरेक्टर रहते हैं गुस्से वाले मुँह लेके उसके पास आ जाते हैं, और अपने होम रूम टीचर की हालत ख़राब हो जाती है। बोल रहा है डायरेक्टर आप यहाँ। देन अपना डायरेक्टर बोलता है तुम शांत हो जाओ एकदम, क्या तुम बेवकूफ़ हो कि तुम अंधे हो देख नहीं सकते? तुम्हारी क्लास में इतना बड़ा जीनियस टैलेंट था और तुमने आज तक हमें बताया ही नहीं। देन वो माफ़ी मांगता है अपने डायरेक्टर से। देन डायरेक्टर बोलता है कि गलती तो मेरी भी है, लगता है बूढ़ा होने के साथ साथ मेरी भी आँखें ख़राब होती जा रही है। मैंने चैन किंगमो को शक किया, मुझे लगा नहीं था कि इतना ग्रेट टैलेंट हमारे पास है और मैं उसको देख नहीं पाया। देन हमको दोबारा से अपने चैन किंगमो का सीन दिखाया जाता है जिसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आप लेवल 13 पर पहुंच चुके हैं और आपको जल्द ही अपना प्रोफेशन चेंज चूज़ करना होगा। देन हम देखते हैं जब अपना किंगमो रहता है वहाँ पर रुक जाता है और उसके बाद अपनी सिस्टम की तरफ देख रहा रहता है जहाँ पर काफ़ी सारे प्रोफेशन रहते हैं जिनमें से उसको एक चुनना होता है। देन वो बोलता है मैं पिछले वर्ल्ड में एपोक्लिप्स गेम के टॉप पर था और मैंने हर क्लास का एक गॉड लेवल टाइटल को अचीव कर रखा था, बट उनमें से एक ऐसी क्लास थी जिसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया था और वह है वैग्रेंट क्लास। इस क्लास की मदद से कोई भी बंदा किसी भी तरीके की स्किल यूज़ कर सकता है, किसी भी प्रोफेशन की स्किल यूज़ कर सकता है, बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस स्किल का ये है कि जितनी भी आपकी स्किल रहेगी वो प्राइमरी लेवल पर रहेगी, क्योंकि बेसिकली चाहे बात कुछ भी हो तो आप प्रोफेशन लेस ही ना, बिना प्रोफेशन के किसी भी स्किल को मैक्स लेवल पर ले आना काफ़ी बड़ा मुश्किल काम है। और ये ड्रॉबैक सिर्फ स्किल की मदद से पूरा नहीं हो सकता है। बट अब बात कुछ और है, क्योंकि मेरे पास सबसे ताकतवर पैसिव स्किल सिस्टम है जिसकी मदद से ये जो ड्रॉबैक है वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है। तो मेरे लिए इस समय सबसे अच्छी क्लास यही हो सकती है जिस क्लास में मैं कोई सी भी स्किल यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रीवियस वर्ल्ड के नॉलेज के अकॉर्डिंग। देन जैसे ही वो वैग्रेंट क्लास को चूज़ करता है तभी उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि क्योंकि आपने अपने कोई भी स्टेट पॉइंट को असाइन नहीं करा हुआ है तो आपको ऑटोमेटिकली एक हिडन क्लास दी जा रही है वैग्रेंट की, जो है स्पेल बाइंडर। जिसको सुन के जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है किंग, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्या स्पेल बाइंडर, और उसके आसपास एक ब्लू कलर का ऑरा आने लगता है जो काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रहा होता है एंड ओवर पावर भी। सो गाइज़, हमारी ये वाली वीडियो का एक्सप्लेनेशन भी होता है एंड आई होप आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमें लाइक कर दें। और हाँ, अगर इस वीडियो में 10 कमेंट हो जाते हैं और 50 लाइक तो मैं कल ही इसके 2 एपिसोड अपलोड कर दूंगा, 2 चैप्टर्स, ठीक है। और ये बता देना मुझे कमेंट करके कि लिमिट ब्रेक करके आगे मैं चैप्टर लेके आऊँ कि नहीं लेके आऊँ, ठीक है। अगर आप कमेंट कर देते हो कि लेके आना है तो मैं उसका चैप्टर भी कल से स्टार्ट कर दूँगा अपलोड करना दोबारा से। तब तक के लिए बाय बाय।